अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज मैं किला मुल्तान पर मौजूद हूँ, तारीख़ी किले पर। और मेरा प्लान है कि मैं पुराना मुल्तान थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ। मेरे एक दोस्त हैं आर्किटेक्ट शहरोज़ ख्वाजा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने इल्म से फैज़याब करें। ज़ाहिर है जो डिटेल्स घरों की और कंस्ट्रक्शन की एक आर्किटेक्ट जानता है तो उससे बेहतर और कौन जान सकता है। तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ और थोड़ी देर में हम निकलते हैं पुराने मुल्तान की किसी पुरानी गली में। मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं ये हैं आर्किटेक्ट शहरोज़ ख्वाजा भाई, मुल्तान में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ ये वॉक पे आए हैं। तो आज हमें कुछ तारीख़ी इमारतों की और यहाँ की जो डिटेल्स हैं घरों की कंस्ट्रक्शन की, वो हमें शहरोज़ भाई से जानने को मिलेंगी। शहरोज़ भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े टाइम बाद एक आर्किटेक्चरल या हिस्टोरिकल वॉक कर रहा हूँ। अदरवाइज़ तो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं, बट प्रोफेशनल्स के साथ चीज़ें कम होती हैं बिकॉज वी डोंट हैव टाइम सो मच। सो आज एक अच्छा टाइम है, वीकेंड भी है, सो स्टार्ट करते हैं वॉक को। चलें, आज हम मौजूद हैं मुल्तान फोर्ट पे। मुल्तान का ये जो किला है, जैसे कि दुनिया भर में बाकी सिविलाइजेशंस डेवलप होती हैं, मुल्तान फोर्ट भी वैसे डेवलप हुआ। इट वाज अराउंड 4000 ईयर्स बैक जब सिटी को प्लान किया गया यहाँ के लोकेलिटी वाले जो लोग थे उन्होंने। और जो पीछे दमदमा आप देख रहे हैं हमारे बैकग्राउंड पे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं शहरोज़ भाई। ये है तो हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये जो चीज़ है ये बिल्कुल नहीं है। इसकी डिज़ाइनिंग के हवाले से आपको ये ठीक लग रहा है या? अच्छा वेल, ये जो दमदमा है ना बेसिकली, देखिए सिटीज़ दो चीज़ों पर डिपेंड करते थे, जिसको कहते थे, एक को कहते थे टाउन और दूसरे को कहते थे सिटाडेल। सिटाडेल जो बेसिकली होता था वो एक बड़ी अपर साइड जगह होती थी ताकि लोग उसको इन्वेड ना कर सकें। उसको जिसने फ़तह कर लिया सिटाडेल को, तो वो फिर जो है वो शहर भी कॉन्कर हो जाता था। एक तो ये मेजर चीज़ थी, और दूसरी ये बात कि दमदमा जो मुल्तान का है आजकल, जिसको मुल्तान आर्ट गैलरी भी कहते हैं, इसके साथ जो जुल्म किया गया वो ये है कि इसकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते हैं आइकोमोस, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑन साइट, उसका एक स्टैंडर्ड है। वो ये है कि जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है आपकी, आप उसको छेड़ नहीं सकते। वो जिस सूरत में है आप उसको एज इट इज़ सस्टेन करेंगे, आप उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज वो आपका आर्किटेक्चरल हेरिटेज है। तो हमारे एक DCO साहब आए थे, नसीम सादिक साहब, जिनसे ये ब्लंडर हुआ कि उन्होंने दमदमे का ऊपर वाला पोर्शन उतार दिया और वहाँ एक नई बिल्डिंग इंट्रोड्यूस करवा दी, विच इज़ नाउन एज द आर्ट गैलरी और म्यूज़ियम। तो ये उन्होंने मतलब ठीक नहीं किया। उसकी अगर ओरिजिनलिटी को बरकरार रखते तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा अपना हेरिटेज था वो सस्टेन रहता, वो ख़राब ना होता। लेकिन अब इसकी वो हिस्टोरिकल वैल्यू या वो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस नहीं है जो किसी ज़माने हुआ करती थी, क्योंकि हमने वायोलेट किया है आइकोमोस के स्टैंडर्ड्स को, और जो यूनेस्को के स्टैंडर्ड्स हैं बिल्डिंग से रिलेटेड, उन चीज़ों को। बिल्कुल ठीक है। चलें, आगे ये गली आ रही है, इसमें चलते हैं और घरों को, दुकानों को, पुरानी बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। अब तो फ़िलहाल तो हम घंटा घर पे मौजूद हैं। ये ज़रा मस्जिद वाली जगह दिखाइएगा। अच्छा, ये जो जगह है ना जहाँ आप मस्जिद बनी हुई है, इट्स अराउंड 15 ईयर्स बैक और 20 ईयर्स बैक यहाँ चमड़े की गोल मार्केट होती थी। इट वाज अ वेरी फेमस मार्केट, जिसमें आपकी आर्मरी की शॉप्स थी, चमड़े की एक दुकान होती थी टाउन हॉल के बिल्कुल ऑपोजिट। दिस इज़ नोन एज अ टाउन हॉल, जिसको घंटा घर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है लॉर्ड नॉर्थब्रुक हॉल, एक गोरे के नाम पे रखा गया था। इस तरह के टाउन हॉल्स बेसिकली म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए बनाए गए थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी से शिफ्ट हो गया था सारा का सारा सिस्टम, हमारी जो अपना ब्रिटिश राज के पास ना, क्वीन के पास चीज़ें शिफ्ट हुई, क्वीन के पास चीज़ें शिफ्ट हुई और फिर उन्होंने अपना आर्किटेक्चर फिर डेवलप किया। सो ये इसको बेसिकली लोहारी गेट कहते हैं। पहले इसको लाहौरी गेट भी कहते थे। नाउ डेज दिस इज़ नाउन एज लोहारी गेट। इसके बारे में दो मिथ्स हैं। एक मिथ ये है कि यहाँ पे मतलब बेसिकली मुल्तान के 6 गेट्स हैं, दिल्ली गेट, पाक गेट, हरम गेट, बहर गेट, लोहारी गेट एंड दौलत गेट। तो टोटल 6 गेट्स हैं। एक और गेट भी होता था जो कि हुसैनागरी वाले पोर्शंस पे था, लेकिन अब वो मिट गया है। ठीक। इसके 2 नाम थे। आजकल इसको लोहारी कहते हैं क्योंकि यहाँ छुरी कांटे इनकी तेज़ करने की जो है वो
शॉप्स हैं सारी जो कि अभी फ़िलहाल बंद है। और जो हमारी बाकी चीज़ें हैं, लाहौरी इसलिए कहते थे बिकॉज इट्स टूवर्ड्स लाहौर। लाहौर वाज द कैपिटल इन मुग़ल एरा। तो जब बाकी चीज़ें डेवलप होती थी या शाही फरमान आते थे या शाही सवारियाँ आती थी तो वो लाहौरी गेट से आती थी। दिल्ली गेट को दिल्ली गेट इसलिए कहते थे बिकॉज इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिल्ली। सो इट्स अ लिटिल हिस्ट्री अबाउट लाहौरी गेट और लाहौरी गेट। शहरुज भाई, ये जो पुराने घर हैं जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, अच्छा, तो ये लकड़ी की स्पेसिफिक लकड़ी होती थी Yes. या ये बस मतलब कोई भी लकड़ी होती थी? क्योंकि लोहा तो स्टील तो होता नहीं था, तो लकड़ी की। अच्छा, अगर आप इस जगह पे देखेंगे ना, मतलब ये वो गलियां हैं जहाँ पे आपको 3-4 तरह का आर्किटेक्चर मिलेगा। एक वो आर्किटेक्चर जो अभी आगे जाके हम देखेंगे वो है प्री कॉलोनियल आर्किटेक्चर। दूसरा है पोस्ट कॉलोनियल आर्किटेक्चर। प्री कॉलोनियल में और पोस्ट कॉलोनियल आर्किटेक्चर में फ़र्क ये होगा कि प्री कॉलोनियल या मुग़ल एरा में स्टील का इस्तेमाल आपको मिनिमम मिलेगा, सीमेंट का इस्तेमाल या मोटर का इस्तेमाल आपको कम से कम मिलेगा। बट पोस्ट कॉलोनियल में मतलब जब गोरे शोरे आ गए, उनकी गवर्नमेंट आ गई, तो फिर मॉडर्न मटेरियल्स जो हैं जिनमें स्टील है, मोटर है, वो आपको मिलेगा। बिल्डिंग स्पीक्स इटसेल्फ। बिल्डिंग आपसे ख़ुद कम्युनिकेट करती है कि वो किस एरा की है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये आर्ट्स का स्टाइल देखें, ब्रिक मेजनरी की जो चुनाई है वो देखें, बिल्कुल ऊपर का रोशनदान देखें, कार्विंग्स और डिटेल वर्क अगर आप बिल्डिंग्स के ऊपर देखेंगे, फीलिंग लाइक दैट कि यार ये कोई प्री जो है वो कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग है जिसको बाद में चाहे सपोर्ट्स ऐड की गई हैं। क्योंकि जो ब्रिक मेजनरी की चुनाई है ना, ब्रिटिश दौर की और है, मुग़ल दौर की और है और हिंदू पीरियड की और है। तो ये हम वी आर मूविंग टूवर्ड्स हन्नू का छज्जा। तो इसका भी एक पूरा बैकग्राउंड है, हन्नू का छज्जा, वाइट काल्डा हन्नू का छज्जा। तो आप ये ब्रिक्स मेजनरी की थ्रू डिटेल्स देखें, जिसको हम आम लफ्ज़ों में रोशनदान कहते हैं, वो देखें, डोर का साइज़ देखें। अब इसमें आप देखें कि ये पोस्ट कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग लग रही है क्योंकि इसमें स्टील का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। और जो ब्रिक मेजनरी के एलिमेंट्स हैं, ये जो ब्रिक मेजनरी है वो इंग्लिश बॉन्ड के ऊपर जो है वो की गई है। तो पहले इंग्लिश बॉन्ड यूज़ नहीं किया जाता था, मेजनरी के बॉन्ड्स हैं, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, डबल फ्लेमिश बॉन्ड। तो इसमें आप देखेंगे तो आपको इंग्लिश बॉन्ड जो है वो नॉर्मली यूज़ होता हुआ नज़र आएगा। अभी बहुत सारे घर जो है वो यहाँ डिसमेंटल हो चुके हैं और अगर आप उनमें देखेंगे तो आपको लकड़ी का बहुत फैक्टर नज़र आता है। लकड़ी का आपने क्वेश्चन किया था जी, लकड़ी का फैक्टर ये था कि बिल्डिंग को ना एक तो सीज़मिक प्रूफ बनाने के लिए लकड़ी यूज़ की जाती थी और दूसरी ये इट वाज़ अवेलेबल लोकली, मतलब छोटे शहरों से भी आ सकती थी, यहाँ लोकली भी मुल्तान में अवेलेबल थी। लकड़ी के इस्तेमाल के ना दो फ़ायदे होते हैं। अगर आप शाहरुखना आलम की बिल्डिंग को देखें, उसमें भी ना वुडन प्लैंक्स को यूज़ किया गया है जो कि उसको बैलेंस करते हैं किसी भी सीज़मिक एक्टिविटी के अंदर। और दूसरी ये बात कि बिल्डिंग स्टेबल रहती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है, बिल्डिंग की लाइफ बहुत बढ़ जाती है इस तरह से। सो दिस इज़ अ होल स्टोरी अबाउट इट कि बिल्डिंग में स्टेबिलिटी के लिहाज से जो यूज़ है वुड का वो क्यों किया जाता है। अच्छा, एक तो ये रीज़न थी और दूसरा इंसुलेशन के लिए वुड्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप ये पुरानी बिल्डिंग देखें, हमारे बिल्कुल सामने है, सो दिस इज़ नाउन एज सम काइंड ऑफ अ झरोका और अ बिल्डिंग और अ बड़ी मेन विंडो। क्योंकि पहले एयर कंडीशन तो होते ही थे हमारे पास, तो नेचुरल वेंटिलेशन पे ही जो है वो रिलाई किया जाता था। सो उसी पैटर्न के ऊपर इसी तरह के ना वुडन बड़े साइज़ के झरोकास, खूबसूरत से विंडोज़ जो है वो दी जाती थी। एक तो ये थर्मली इंसुलेटेड होती हैं, दूसरी ये बात उस ज़माने में ये लोकली अवेलेबल मटेरियल था, और तीसरी ये बात एस्थेटिकली ये बहुत खूबसूरत लगता था। फ़िलहाल तो ये झरोका बहुत बुरी हालत में है, आगे शायद हमें कोई और डिफरेंट अच्छे स्केल और अच्छे साइज़ की झरोका जो है वो मिले। शहरुज भाई, बड़ी हमें एक खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आई है, इसके बारे थोड़ी सी हमें बताएं कि ये डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन कैसी है, किस अच्छा, एरिया? अगर आप इसका आर्किटेक्चरली फसाड देखें ना,
तो ये जो इसकी मेन इंस्पिरेशन है ना, वो सच काइंड ऑफ लोकल जो हमारा आर्किटेक्चर था हिंदू पीरियड का, उससे मिलती है। बिकॉज हिंदू आर्किटेक्चर में जो कुछ एलिमेंट्स हैं, एक तो वो सिमेट्री है, बैलेंस है, मल्टीफॉयल आर्चेस हैं, झरोका का स्टाइल दिया हुआ है। ये वाले जो साइड वाले झरोका है ना, ये वाले झरोका, जी। ये वाले और वो वाले, दिस इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम दी हिंदू आर्किटेक्चर और ऑल्सो राजस्थानी आर्किटेक्चर, क्योंकि उनके जो झरोकास के जो छज्जे है ना वो बड़े डाउनफॉल की तरफ होते हैं। अगर आपने संजय लीला भंसाली की मूवीज़ देखी हो ना, तो उसमें जो झरोकास दिए जाते हैं विच इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम दी राजस्थानी आर्किटेक्चर। और जो इसके ऊपर कार्विंग हुई है, इसको मुग़ल एरा में 2 तरह की कार्विंग्स होती थी। एक को कहते थे संग तराशी या काशीकारी। तो ये 3-4 तरह के आर्ट थे, संग तराशी, काशीकारी, पिच्चीकारी। और इस तरह के फिर इनग्रेविंग्स को हैंड्स के साथ चूने के पत्थर, पानी और 1-2 और केमिकल मटेरियल्स को ऐड ऑन करके इस तरह का काम फ्री हैंड जो है वो किया जाता था। और अगर आप इसके ऊपर वाले पोर्शंस पे देखें, जिस तरह से इन्होंने कोर्बल्स दिए, इस बिल्डिंग में अब 2 तरह के कोर्बल्स हैं। एक वो कोर्बल्स हैं जो कि प्योर, आई थिंक इट्स मेड अप ऑफ अ सीमेंटेड और समथिंग विच में रिलेट विद अ रेड सैंडस्टोन। ये किस लिए होते थे? डिज़ाइन जस्ट आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एलिमेंट। और 2 देखें, इसके 2 फैक्टर्स थे। नंबर 1 एस्थेटिक, नंबर 2 फंक्शन। अगर आप ऊपर का स्लैब देखें और नीचे की उनकी डिविजन्स देखें, तो आपको फीलिंग लाइक दैट कि इसमें से शायद कुछ टूट भी गए हों, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ना। और अगर आप इसके इंटरनली इसको अगर इंटरनली देखें, जो पार्टीशन इसमें की गई है ना, मतलब सेंटर में 3 है, साइडों पे फिर 2-2 हैं। तो एक तो बैलेंस, दूसरा सिमेट्री, तीसरा एस्थेटिक्स, एक जो ऊपर का शेड दिया गया उसकी सपोर्ट, और तीसरा आर्किटेक्चर एलिमेंट इटसेल्फ। ठीक। सो ये जो पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स थे उनमें ख्याल किया जाता था। और अगर आप ये प्री पार्टीशन बिल्डिंग लग रही है ये, नहीं, ये प्री कॉलोनियल आर्किटेक्चर है, या मे बी उससे भी पहले का है। बिकॉज जो इसकी वोकेबलरी है आर्किटेक्चर एलिमेंट की, इसके ऊपर लोटस का फूल बना हुआ है, मल्टीफॉयल आर्चीज़ हैं, झरोका का जो टाइप है वो डिफरेंट है। और अगर आप इसकी निच दिखा सकें, वो भी मल्टीफॉयल आर्ट्स की ही जो है वो दी हुई है। और जो फ्लोरल पैटर्न यूज़ किए हुए हैं वो मुग़ल एरा के ही हैं, जो मुग़ल्स अपनी बिल्डिंग्स के ऊपर यूज़ करते थे, विच इज़ आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम दी हिंदू आर्किटेक्चर और समथिंग। ये भाई हमारे ऑनर हैं इस घर के। जी भाई बताएं अपने बारे में, आप कब आए थे यहाँ पे पाकिस्तान? सर, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो अपने ग्रैंडफादर के साथ इधर पहुँचे हैं, फिर यहाँ पर जब से ही रिहाइश पजीर हैं इधर। ठीक है। अच्छा सलमान भाई, कैन यू हैव आइडिया कि जब पार्टीशन हो गई तो मेजर 4-5 इलाके थे जहाँ से लोग आए। वो एक रोहतक था, हसार था, एक रेवाड़ी था और राजपूताना था, जालंधर था। तो ये मेन एरियाज थे जहाँ से लोग माइग्रेट होके आए, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। किस ओर की है? और अच्छा, इसमें ना अगर आप देखें ना, 2 तरह के आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं। अगर आप इसकी मेन एंट्रेंस दरवाज़ा दिखाएं तो उसमें सम काइंड ऑफ गोथिक आर्किटेक्चर का भी एलिमेंट है, क्योंकि ये पोस्ट कॉलोनियल बिल्डिंग है, मतलब कॉलोनियल्स के आने के बाद की, क्योंकि इसमें स्टील का भी यूज़ हुआ है। और ऊपर वाले पोर्शन जो इसका है, झरोका, आर्चीज़ और बाकी चीज़ें, तो वो इंस्पायर्ड फ्रॉम दी लोकल हिंदू आर्किटेक्चर ना, क्योंकि इसमें जो जिसको लोकल लैंग्वेज में आप वुडन प्लैंक्स या शतीर कहते हैं वो यूज़ हुए हुए हैं। और ऊपर पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो जो है वो वुड का स्ट्रक्चर है। तो ठीक है, थैंक यू। अगर आप इस चीज़ को दिखाएं, ऊपर जो हमारे पास पैटर्न दिया हुआ है गोल्डन रेशो का, समथिंग मैच विद द गोल्डन रेशो का कॉन्सेप्ट जो आजकल मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। तो ये पैटर्न्स भी बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वो यूज़ किसी ज़माने होते थे। सिंबॉलिकल भी कुछ मीनिंग्स होते थे और कुछ फंक्शनल मीनिंग्स होते थे। तो इस तरह से जो है वो यूज़ किया जाता है। बाकी जो ओरिजिनली हिंदू आर्किटेक्चर की टेक्निक है वो वास्तुशास्त्र एंड शिल्पा शास्त्र है, उसी पे ही बिल्डिंग्स के फसाड्स को और प्लानिंग को जो है वो डिफ़ाइन किया जाता था। बिल्कुल ठीक हो। मे बी समथिंग मैचिंग विद द गोथिक, बिकॉज इसमें जो पॉइंटेड आर्चेस दी हुई हैं और डबल आर्च, सिंगल आर्च के अंदर दी हुई है वो, और जो ऊपर कार्विंग्स का वर्क हुआ हुआ है। और अच्छा फिर देखें, जो बिल्डिंग की ज्योमेट्री है ना वो 2 तरह से जो है वो डिफ़ाइन होती है। एक ज्योमेट्री बिल्डिंग की ये है कि नीचे आपके पास ना सारी की सारी कार्विंग्स हैं। नीचे आपके पास जो फसाड है वो सारा का सारा सीमेंटेड फसाड है, सीमेंट के साथ या मोटर के साथ प्ले किया हुआ है। और ऊपर वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है उसमें सारी की सारी वुड को यूज़ किया गया है। और अगर आप नीचे की विंडोज़ देखें
ऊपर की विंडोज़ देखें, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। फीलिंग लाइक दैट कि जहाँ ये येलो वाला पार्ट ख़त्म होता है बिल्डिंग का, वहाँ पे हमारे पास ऊपर से एक नई वोकेबलरी, एक नया आर्किटेक्चर की जो टाइपोलॉजी है वो स्टार्ट होती है। क्योंकि अगर आप बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला शेड देखें, वो मैच ही नहीं करता नीचे वाले शेड से। सो इट्स काइंड ऑफ अ हाइब्रिड रिजीम जो कि दो आर्किटेक्चर्स के साथ जो है वो रिलेट कर रहा है। आर्चीज़ देख लें, पॉइंटेड आर्चीज़ हैं, बट उनमें जो स्टाइल है वो गोथिक आर्किटेक्चर की समथिंग जो विंडोज़ हैं उनके साथ कुछ ना कुछ मैच करता है। जो पिलर्स के ऊपर कार्विंग्स हैं, जो सिम्बोलिज़म इसमें जो है वो यूज़ किया गया है, वो टोटली जो है वो मैच ही नहीं करता हिंदू आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स के साथ। और जो इसके ऊपर वाला पोर्शन है हमारे पास, सबसे ऊपर वाला पोर्शन, वो टोटली वुड का, और उसके ऊपर जो पैटर्न्स हैं वो नीचे वाले से मैच नहीं करता। सो इट्स काइंड ऑफ अ हाइब्रिड थिंग। अभी इसके ऊपर जो इनग्रेविंग्स हैं ना वो इतनी क्लियर नहीं है। तो ये जो बिल्डिंग है, ये एक पूरी की पूरी स्टोरी इसके ऊपर जो है वो डिस्क्राइब होगी, बिकॉज इसके ऊपर लोटस का फ्लावर हमें नज़र आता है, दो जॉइंट स्नेक्स जो अक्सर आपको मेडिकल के हॉस्पिटल्स के सिंबल्स में नज़र आते हैं, वो आपको नज़र आते हैं। और इसी तरह से आपको स्नेक के साथ साथ ना कोई और जो एनिमल्स हैं उनके फिगर्स जो है वो नज़र आते हैं। ये एनिमल बनाने की क्या रीज़न है? अच्छा, बिल्डिंग्स जो होती हैं ना, वो एक बुक है बहुत अच्छी, सेक्रेड एंड प्रोफेन। एलिमेंट्स अपना एनिमल्स को बिल्डिंग्स के ऊपर इंग्रेव करने के ना दो फैक्टर्स हैं, एक उनका बिलीफ और दूसरा सिंबलिज़म। अक्सर आपने इंडियन आर्किटेक्चर में ना लायन का, शेर का सिंबल देखा होगा, वो दिखाया जाता है। और अक्सर आपने जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनमें स्नेक का सिंबल जो है वो देखा होगा। और स्पेशली बाइबल, मैं थोड़े ब्रीफ कैनवस पे बात कर रहा हूँ। अगर आप बाइबल का वो कॉन्सेप्ट और वो स्टोरी सुने जिसमें आदम और ईव थे, उसमें उस स्नेक को दिखाया गया कि स्नेक ने बेसिकली बहकाया था कि तुम गंदम जो है वो खा लो या ये सेब का फल जो है वो खा लो। तो जो सांप था बेसिकली वो शैतान को सिम्बलाइज़ किया गया उसमें। और बिल्डिंग्स के ऊपर, स्पेशली जो हिंदू आर्किटेक्चर की बिल्डिंग है, उसमें स्नेक को बेसिकली गॉड का दर्जा दिया जाता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हिंदू स्क्रिप्ट कि जो श्री राम थे वो अपने साथ एक स्नेक रखते थे, वो जो जिस टाइम वो सोते थे वो उनकी हिफाजत करता था। और अक्सर आपने देखा भी होगा शिव, अगर आपने पीके मूवी देखी हो तो उसमें जो एक्टिंग कर रहा होता है, जब पीके उसको वॉशरूम में बंद करता है तो वो कहता है जाने नहीं देगा, तो वो देखा होगा वो एक नकली स्नेक उसने लगाया होता है। बिल्कुल ठीक। तो इट्स ऑल अबाउट द सिंबलिज्म ऑन द बिल्डिंग जो कि डिफाइन करता है चीज़ों को। अच्छा जी, एक और बिल्डिंग पे हम आए हैं जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर हमें बताता है ना, बिल्डिंग की वोकेबलरी होती है जिसको आर्किटेक्चरल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। यूज़ ऑफ मटेरियलिटी अगर आप इसमें देखें तो इसमें प्री कॉस्ट जो जाली वर्क है वो यूज़ किया गया है। और अगर आप जूम इन करके दिखाएं, डिज़ाइन वाले पैटर्न्स के नीचे हमारे पास TR है, विच इज़ द सिंबल ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से जो चीज़ें थी और जो ब्रिटिश राज था वो ऑफकोर्स उनका इन्फ्लुएंस था वर्ल्ड वाइड। और इसमें जो इनग्रेविंग्स हैं वुड की वो कुछ लोकल हैं, बट जो कब्ज़े हैं और जो स्लैब है इसका और जो स्पेशली विंडोज़ हैं वो कॉलोनियल आर्किटेक्चर से ही इंस्पायर्ड होकर बनाई गई हैं। हाँ, जो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं लाइक पिलर्स हैं, उनकी कार्विंग्स हैं, वो सारी की सारी जो है वो एक हाइब्रिड जो है वो मैं समझता हूँ कि रेजीम इसके अगर दरवाजे के डिज़ाइन पे देखा जाए तो ये एलिमेंट्स क्या शो कर रहे हैं, फ्लावर्स वगैरह? अच्छा देखें, जो पुराने ज़माने के पैटर्न होते थे ना, वो जो लोकली फ्लावर्स अवेलेबल होते थे, लोकली बेलें अवेलेबल होती थी, बाकी चीज़ें अवेलेबल होती थी, उनसे इंस्पिरेशन लेके किया जाता था। यही सेम चीज़ आप मुग़ल आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स पे देखेंगे कि जो फूल है, स्पेशली लोटस का फूल है, गुलाब तो खैर उस ज़माने में इतना नहीं सेक्रेट समझा जाता था, लेकिन बिल्डिंग्स के ऊपर लोटस फ्लावर और ये चीज़ें आपको इजिप्शियन आर्किटेक्चर में भी मिलेंगी, मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर में भी मिलेंगी, और जो हमारे सब कॉन्टिनेंट का आर्किटेक्चर है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसमें भी जो है वो आपको मिलती हैं। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से आगे चलें। चलो जी, श्योर, व्हाई नॉट।